बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां सदी अब्बास देवकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं ननकाना बार के प्रोमिनेंट मेंबर जनाब राय खावर अली खर्ल, एडवोकेट हाई कोर्ट। उनके साथ बात करते हैं और नौजवान वकला के हवाले से उनसे चंद जो हैं वो पीस ऑफ एडवाइस लेते हैं। ठीक है, तो जनाब राय साहब क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक। आप सुनाएं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब क्या कहना चाहेंगे जो हमारे नौजवान वकील हैं वो किस तरह इस फील्ड में आकर कामयाब हो सकते हैं? उनको क्या मामला को अपनाना चाहिए? देखें, असल में मैं खुद जब पहले आया था ना बार में, ठीक है, तो बहुत मसाइल जो नौजवान वकला को होते हैं, ठीक है, तो बंदा बददिल हो जाता है कि मैं ये किस फील्ड में फंस गया हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 साल की मेहनत से, सब्र से, तहम्मुल से आप मेहनत करें, इस फील्ड में इज़्ज़त भी है, पैसा भी है। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस दफ़ा इस टाइम 7 साल प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छा प्रोफेशन जो है ना वो नहीं है। ठीक है, नौजवान शुरू में भागते हैं कि हम किसी मुसीबत में फंस गए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र अगर हो जाए ना तो ये फील्ड जो है इसमें बंदा कामयाब हो सकता है। ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। मैं यही नौजवान वकला को कहूँगा कि वो सिर्फ मेहनत और सब्र से काम ले तो हर चीज़ इस प्रोफेशन में आपको मिलेगी। अच्छा, जब एक नौजवान वकील सुबह 8-9 बजे कचहरी में आ जाता है तो प्रैक्टिकली उसको कचहरी में आकर क्या करना चाहिए? सारा दिन कैसे गुजारना चाहिए? उसे बुक रीडिंग करनी चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो है जो बाकायदगी है ना, रेगुलरिटी, वो उसे जो है ना उसे देखना चाहिए। जो बंदा रेगुलर है ना वो कामयाब है। ठीक है, और सीनियर के साथ जो है ना उसे खुद सीखना चाहिए। इस फील्ड में सिखाता कोई नहीं, ठीक है, लेकिन खुद सीखना चाहिए। अलमिया है इस फील्ड का। लेकिन आप सीनियर से पूछें, बार बार सवाल करें और उनसे आप जो है रहनुमाई लें, बुक रीडिंग करें, तो आप इंशाल्लाह इसमें कामयाब हैं। अच्छा, आप इस हवाले से नौजवान वकला की तालीम व तरबियत के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए जो हमारे सीनियर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सीनियर को मैं ये कहूँगा कि वो अपना काम छोड़ के भी जूनियर्स जो है ना उनको तरगीब दें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बुक रीडिंग की आदत जो है वो डालें, तो वो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बंदा कामयाब हो जाता है। आखिर जो है ना इसमें कोई ऐसे ही नहीं है कि बंदा जो है ना वो नाकाम होता है, कामयाबी इसमें होती है। सीनियर्स को ये चाहिए कि वो बंदे को जो है ना वो बताएं, उन्हें सिखाएं, उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा, और इस हवाले से जो नौजवान वकला जब अदालत में पेश होते हैं वहाँ पर भी उनके मसाइल होते हैं, जब वो कचहरी में अपने दीगर मामलात को सर अंजाम दे रहे होते हैं वहाँ पर भी उनके मसाइल होते हैं, कुछ माली मसाइल भी होते हैं, दीगर मामलात भी होते हैं। तो इस हवाले से जो हमारी बार्स हैं उनको क्या करना चाहिए? स्पेशली जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार होती है, जो हमारी मदर बार होती है, उसको क्या करना चाहिए? देखें, जो ये मसाइल है ना, मतलब कि नौजवान वकला के जो मसाइल है ना ये बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है, तो इसमें हमें ये चाहिए कि उन्हें मोटिवेट करके इस फील्ड में उनका दिल लगाया जाए। ठीक है, उन्हें अगर आप उनकी रहनुमाई करेंगे ना, उन्हें बताएंगे कि कोर्ट में ऐसे खड़े होना है, ऐसे बात करनी है, तो मेरे ख्याल से वो पढ़े लिखे होते हैं, वो जज कर जाते हैं। अगर उन्हें बताया ना जाए तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उन्हें मुकम्मल मोटिवेट करके उनकी रहनुमाई की जाए तो वो इंशाल्लाह इस फील्ड में जो है ना वो कामयाब होते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब खावर अली खर्ल, एडवोकेट हाई कोर्ट साहब। उन्होंने नौजवान वकला की तालीम व तरबियत और उनकी गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी बातें की। इंशाल्लाह किसी दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।